एक बार आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं कबीर दास के जीवन परिचय से संबंधित कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। कबीर दास का जीवन परिचय। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ऐसा बताया है कि जेठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। मृत्यु 1518 मगहर में हुई थी। इनके गुरु का नाम रामानंद था और इनकी जाति जुलाहा थी। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। पत्नी का नाम लोई था। इनके बच्चे एक पुत्र और पुत्री थे, कमाल और कमली, और इनके शिष्य का नाम धर्मदास था। इनकी प्रमुख रचना एक है बीजक। इसी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रैमनी, शब्द और साखी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में कराया था। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषाएं। कबीर की मुख्य रचना बीजक है, उसी के 3 पार्ट हैं। रैमिनी, जिसका अर्थ है रामायण, उसमें जो छंद यूज किया गया है वो चौपाई और छंद दोहा किया गया, और भाषा इनकी पूर्वी भाषा किया गया। शब्द का अर्थ है शब्द, जिसमें छंद यूज किया गया है ज्ञ पद, मतलब पद लिखे हैं इन्होंने। साखी का अर्थ होता है साक्षी, जिसमें इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। इनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा गया। सद्दुकड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि भाषा का अनेक भाषाओं का मिला जुलू रूप सद्दुकड़ी कहा गया है। पर इनके संबंधित कुछ प्रमुख कथन हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कर्ता कबीर को माना है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तगी था। यह सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, तो वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणी का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव, चमत्कार है। प्रतिभा उनकी बड़ी प्रखर थी, उसमें संदेह नहीं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। धन्यवाद। मैं